भाई साहब, आपको शूद्र शब्द से आपत्ति हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, और ब्राह्मण यही चाहते भी हैं कि शूद्र कभी शूद्र नाम से संगठित न हो। इसीलिए तो उन्होंने सारे ग्रंथों में नीचता का पर्यायवाची शब्द बनाकर उसे 6743 जातियों में बांट दिया, और जब वोट से सरकार बनने का आसार देखा तो सबको हिंदू बनाकर खुद सबके मालिक बन गए। ब्राह्मण शूद्रों को हिंदू कहता जरूर है, लेकिन मानता शूद्र ही है, और उनके खिलाफ सारे षड्यंत्र शूद्र समझकर ही करता है। आजाद भारत के ब्राह्मण शासक बन गए और शूद्र 85% होकर भी शासित। हमारे महापुरुषों ने जितना भी संघर्ष किया, इन्हीं शूद्रों को उनको ब्राह्मणवाद के मकड़जाल से बाहर निकालने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्हें शूद्र अतिशूद्र भारत का मूल निवासी लिखा। बाबा साहेब ने शूद्रों अतिशूद्रों को ही SC, ST, OBC के रूप में चिन्हित करके संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। इन्हीं शूद्रों अतिशूद्रों को माननीय काशीराम ने बहुजन नाम से संगठित किया। किंतु आज ब्राह्मणवादी शक्तियां शूद्रों को हिंदू बनाकर मजे में सत्ताधारी बनकर उनके ही संवैधानिक अधिकारों को हड़प रही है, और शासन प्रशासन में शूद्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पर लाने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसा वे इसलिए कर पा रहे हैं कि शूद्रों को शूद्र होने का एहसास नहीं, बल्कि हिंदू होने का गर्व है। BSS का उद्देश्य शूद्रों को शूद्र होने का एहसास कराना है, और शूद्र शब्द पर ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक नीचता का जो लेबल लगाया गया है उसे निकाल फेंकना है, क्योंकि शूद्र मेहनत कश वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, निर्माणकर्ता वर्ग है। परजीवियों के कहने से वे नीच कैसे हो सकते हैं? नीच ही नहीं, निकृष्ट वर्ग तो वे हैं जो शूद्रों की मेहनत की कमाई पर जीते हैं, और इतने एहसान फरामोश हैं कि शूद्रों को ही नीच कहते और लिखते हैं। कौन नीच है, कौन ऊंच, उसका पैमाना क्या होगा? अब तक शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र, सम्मान से वंचित करके ब्राह्मण तय करते आए हैं, किंतु महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत शूद्रों को मनोविधान से मुक्ति और संविधान का संरक्षण मिला। ब्राह्मणों द्वारा छीने गए सारे अधिकार मिले। अब हम तय करेंगे कौन ऊंच है, कौन नीच, या सब बराबर है, उसका पैमाना क्या होगा। हमें गर्व है कि हम मेहनत कश है, हम उत्पादन करते हैं, जीवनचर्या में इस्तेमाल होने वाली सारी वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं। हम ही भारत के मूल निवासी हैं। ब्राह्मण जिन्होंने सिर्फ तंत्र मंत्र, पाखंड, काल्पनिक देवी देवता, भगवान, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म आदि अवैज्ञानिक अवास्तविक आविष्कार करके सिर्फ यहाँ के मूल निवासियों को छलने का काम किया, उनकी स्वघोषित उच्चता खोखली है, घूरता है। शूद्र समाज इसे अमान्य करता है। जरा सोचिए, 85% संख्या वाला शूद्र समाज यदि पूरे आत्मविश्वास के साथ ललकार कर कहेगा कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी उन्हें नीच समझने की? और शूद्रों की मेहनत की कमाई पर जीने वाले अशूद्रों के पास गर्व करने लायक है क्या? जिस दिन शूद्र हिंदू बनकर नहीं, शूद्र बनकर ब्राह्मणी ग्रंथों को पढ़ेगा, शूद्रों के शोषण उत्पीड़न को, अपने पूर्वजों पर हुआ अत्याचार, अपने ऊपर हुआ अत्याचार महसूस करेगा, सभी ग्रंथों, उनके काल्पनिक देवी देवताओं, उनके त्योहारों, तीर्थों, मठ मंदिरों का परित्याग कर देगा, और भारत को ब्राह्मण शाही से मुक्त करके भारत के सारे शूद्रों को एकजुट करके यहाँ के मूल निवासी बहुजन शूद्रों का शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष करेगा। BSS का यही प्रयास है कि शूद्रों को शूद्र होने का एहसास हो, विषमतावादी ब्राह्मणवाद का नाश हो, और समतावादी महापुरुषों के सपनों का प्रबुद्ध व समृद्ध भारत बनाने के लिए भारत के सत्ता की बागडोर शूद्रों के हाथ हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक शूद्र अशूद्रों की आंखों में आंखें डालकर ललकार कहे, हाँ, हम शूद्र हैं और हमें शूद्र होने पर गर्व है। ध्यान रहे, शूद्र SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी ही मूल निवासी हैं। चंद्रभान पाल, BSS।